बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। कमेंट सेशन में लाजमी बता देना है आपने, आप बिल्कुल ठीक ठाक हैं। ठीक है, इंशाल्लाह बहुत जल्द हम ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आपको एक स्केड्यूल भी प्रोवाइड करेंगे जिसमें हम इन्वर्टिब्रेट्स, वर्टिब्रेट्स, कॉर्डेट्स सारा सेक्शन कम्प्लीटली एक बार थारोली स्टडी करेंगे। ओके गाइस, आज का जो मटेरियल है डैट इज़ अबाउट टू द फिश कल्चर। ठीक है, तो आपका जो सेमेस्टर नंबर 7 है वहाँ पर आप ये सब्जेक्ट पढ़ेंगे और ये आपके लिए प्रैक्टिकल आपको बनाना पड़ेगा। राइट, ओके बच्चे, यहाँ पे देखें। सबसे पहला एक्सपेरिमेंट नंबर 1, प्रैक्टिकल नंबर 1, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर ऑफ टिपिकल फ़िश। यहाँ पर ये सब, वैसे तो ये क्वेश्चन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है मिड टर्म के लिए भी। ठीक है, मिड टर्म का जो एग्ज़ाम है ना, मिड टर्म के एग्ज़ाम में भी समटाइम ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं। फाइनल टर्म के लिए भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो आपने इसको अच्छे से प्रिपेयर करना है वाइवा के लिए भी और बाकी मिड टर्म, फाइनल टर्म। और इसके अलावा जैसा कि मैंने आपको बोला कि प्रैक्टिकल में तो है ही इंपॉर्टेंट, तो आपको ये सब के लिए करना पड़ेगा। ओके, मैं आपको मटेरियल दिखा देता हूँ। बहुत अच्छा मटेरियल और कंटेंट यहाँ पे लिखा गया है। अलबत्ता हमारे पास जितना भी कंटेंट है वो सभी बहुत ही कारआमद होता है, क्योंकि मैंने काफ़ी डिफरेंट लोगों से इकट्ठा किया है, ख़ुद बनाया है, काफ़ी मेहनत की है इन चीज़ों के ऊपर, तो ये आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा। ओके गाइस, देखें, लिखते जाएँ। आइज़ के बारे में, नॉस्ट्रिल्स, गिल्स, डायग्राम्स। ठीक है, लेटरल लाइन सिस्टम। अच्छा, फ़िश से मुतल्लिक मैंने काफ़ी चीज़ें और भी अपलोड कर रखी हैं, यानी कि फ़िश जो सब्जेक्ट है ना उससे रिलेटेड कि कौन कौन सा सिलेबस है, मिड टर्म में कैसे पेपर बनेगा, पेपर का एक सैम्पल भी मैंने अपलोड कर रखा है। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि ये प्रैक्टिकल है तो प्रैक्टिकल में ज़्यादा डिटेल नहीं है, बट मैं जो आपको असाइनमेंट मैंने असाइनमेंट के लिए जितना भी डाटा चाहिए होता है ना, तो वो भी अवेलेबल है। बट आपने क्या करना है, आपने जब भी कोई भी चीज़ सर्च करनी है तो सर्चिंग के दौरान या तो आप चैनल पे डायरेक्टली आके सर्च कीजिए, या फिर अगर आप यूट्यूब से करना चाहते हैं तो वहाँ पर मैं बाकायदा वीडियोस के अंदर अपना नेम मेंशन करूँगा। ठीक है, हैदर अली, तो आप वो लिखेंगे बाय। ठीक है, तो वो आपको हर चीज़ प्रोवाइड कर देंगे वहाँ पे। ओके, इसके अलावा बाकी जो सोशल मीडिया है जैसा कि फ़ेसबुक, उसके ऊपर भी आपको मिल सकती हैं। और यानी कि ईच एंड एवरीथिंग सोशल मीडिया पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। अगर आपका कोई प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम का सलूशन आपको दे सकती हैं। अगर कोई बच्चा है जो यूट्यूब वगैरह में इंटरेस्टेड है, उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन या गाइडेंस चाहिए, वो प्रोवाइड कर सकते हैं। एक वीडियो मैं बनाऊँगा अब ऑन द स्टूडेंट लाइफ, और स्टूडेंट लाइफ में जो बच्चे हैं ना मोस्टली जो जब बीएस ज़ूलॉजी करते हैं तो वो एक ट्रैक से डी ट्रैक हो जाते हैं। मैं बताता हूँ क्या है असल में ना। जब हमारी एफएससी होती है तो एफएससी में किसी भी स्टूडेंट्स के पास कोई इतना ख़ास पैसे नहीं होते, ना इनकम होती है। बट जैसे ही बच्चे बीएस करने के लिए पहुँचते हैं हॉस्टल लाइफ के अंदर, या वैसे बीएस करते हैं, तो उनकी काफ़ी सारे दोस्तों से, नए लोगों से मुलाकात होती है जो उनको ऑनलाइन वर्क की तरफ लेके जाते हैं। सपोज डैट ऑनलाइन वर्क में बहुत सारी आते हैं, जैसा कि फ्रीलांसिंग का बड़ा कॉन्सेप्ट चल रहा है आजकल, बच्चों के जहन में बड़ा कॉन्सेप्ट है। बट मुझे ये नहीं है कि ये एक अच्छी चीज़ नहीं है या इसमें स्कोप नहीं है, नहीं बेटा, बहुत स्कोप है। कोई भी फील्ड कोई भी फील्ड छोटी नहीं है, और किसी भी फील्ड का स्कोप कम नहीं होता। अलबत्ता वो डिपेंड कर रहा होता है आपके ऊपर कि आप उसको किस तरह से देख रहे हैं, उस फील्ड में कितनी मेहनत कर रहे हैं। लेकिन मुझे एक चीज़ जो आप सभी बच्चों को समझानी है कि देखें बेटा, दैट्स इज़ वेल एंड गुड, आप बेशक 50,000 कमा रहे हो ना वहाँ से, बट मेरे ख्याल से वो एक घाटे का सौदा है। अब घाटे का सौदा सुन लो कैसे है। घाटे का सौदा इसलिए बिकॉज आपका जो सब्जेक्ट है वो आपका ज़ूलॉजी है, तो आप कुछ भी कोई काम कर लो, मीन्स कोई ब्लॉग बना लो, कोई फेसबुक के ऊपर कोई पेज बना लो, आप ग्रुप बना लो एक व्हाट्सएप के ऊपर, आप यूट्यूब के ऊपर जाकर कुछ भी बना लो। मीन्स लोग देखें या ना देखें, डैट डजेंट मैटर। मुझे पता है कि व्हेन आई स्टार्ट, जब मैंने ये काम स्टार्ट किया यूट्यूब वाला, तो नो बॉडी सी, कोई भी नहीं देखता था। बट आहिस्ता विद द पैसेज ऑफ टाइम ग्रूमिंग होती है। लेकिन असल में जो मुद्दे की बात है ना वो ये है कि बच्चे, आप अपने सब्जेक्ट से अटैच रहो, सब्जेक्ट से दूर नहीं जाना है। कम कमा लो, कोई मसला नहीं है, बट सब्जेक्ट से दूर नहीं जाना, क्योंकि सब्जेक्ट से दूर जाके अगर ज़्यादा कमाओगे तो आने वाली जो लाइफ है, जैसा कि इंटरव्यूज़ वगैरह देने पड़ेंगे, तो उसमें बड़ी प्रॉब्लम आएगी आपके लिए। तो मेरी सजेशन तो यही है, मुझे अब तक जितना भी समझ में आया है, कि आप बेशक थोड़ा कम कमा लें। मे बी आप 1 लाख ना कमाएं, आप इस फील्ड के अंदर रहते हुए, पढ़ाते हुए 50,000 कमा सकते हैं, 60 कर सकते हैं, 90 कर सकते हैं, 80 कर सकते हैं, जस्ट लाइक मी। बट आप क्या करें, अपनी फील्ड के अंदर ही रहें, फील्ड से बाहर नहीं जाएंगे। ठीक है, ओके गाइस, होप सो, क्योंकि आप लोग तो अब आखिरी प्रैक्टिकल्स, आखिरी स्टेज पे पहुंच चुके हो। राइट, क्योंकि आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि सेमेस्टर 7th या 8th के अंदर ये वाले सब्जेक्ट्स आते हैं। तो क्योंकि
अब आपके पास जितना भी टाइम था वो शायद गुजर गया, तो आप एक काम लाजमी कर सकते हो। अब वो काम क्या है कि आपके जो जूनियर्स हैं उनको उनको समझाइए। आपके जो छोटे बहन भाई हैं, आपके जो स्टूडेंट्स हैं, इनको उस चीज़ से बचाना है हमें, जिसमें हम लोग बड़ा प्रॉब्लम हमें सामना करना पड़ा है। राइट, मैंने आपको एक बार बताया था कि मेरा एक विज़न है, और विज़न क्या है कि मैं अपने बाद में आने वाली जनरेशन को उस मसले मसाइल में गिरने नहीं दूंगा, जिस वो प्रॉब्लम्स जो मैंने फेस की हैं। राइट, तो आपको भी बेटा यही करना है। देखें, नो डाउट कि मैं आपको यहाँ पर स्क्रॉल करी जा रहा हूँ, आप इसको बस देखें। मैं ये नोटबुक बनाने के लिए मैंने आपको प्रैक्टिकल का मटेरियल प्रोवाइड किया है। इसके अलावा प्रैक्टिकल कैसे आते हैं आप बखूबी वाकिफ़ हैं। सैम्पल मैंने अपलोड कर दिया है, वो सैम्पल देख लेना। उसके अलावा हमारे जो बाकी वीडियोस हैं उनको आप देख लेना। इसी सेमेस्टर की वीडियो हैं, बैक सेमेस्टर्स के भी हैं, इसी सेमेस्टर के भी हैं, उसको देखना तो आपको समझ में आ जाएगा किस तरह से आपको वाइवा के अंदर ओवरकम करना होता है, किस तरह से नोटबुक बनानी है, क्या क्या करना है आपको। गाइस, हमारी ये लास्ट स्लाइड है, इसके बाद इंशाल्लाह हम आपको खैराबाद बोलेंगे और आप भी हमें। लेकिन अगर आपको कुछ भी अच्छा लगता है, कुछ भी समझ में आता है, कुछ भी बेनिफिट होता है, तो आप सिंपली अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना लाजमन तौर पर। ओके गाइस, स्टे कनेक्टेड एंड अल्लाह हाफिज़।